Welcome students in the next video of chapter first of geography resources. So we have already discussed about natural resources in the previous video, and there are four types of natural resources on the basis of origin, on the basis of renewability, on the basis of development, which we have discussed in the previous video. So now we are discussing about on the basis of distribution, the fourth topic of natural resources. So let's start our topic. यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हमने डिवाइड किया है टू टाइप्स में, यूबिक्वेटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. अब ये क्या होते हैं, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन देयर कैन बी यूबिक्वेटस और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. अब देखिए कि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर फोर टाइप्स में डिवाइड किया है. ठीक है, टू टाइप्स में डिवाइड किया है, यूबिक्वेटस और लोकलाइज्ड. अब देखिए यूबिक्वेटस रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हमको इस अर्थ पे कभी भी और कहीं भी, हमें इस पूरे अर्थ पर कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल एयर एंड सनलाइट. तो देखो हम जो है हमको कहीं भी एयर, जो कि हम अगर कहीं भी रहें इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रहे, तो हमको एयर प्राप्त होती रहती है, सनलाइट हमको प्राप्त होती रहती है. ठीक है, अर्थ पे हम कहीं भी रहें. और इसके साथ साथ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमको बहुत कुछ ही ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर कि हमें वो प्राप्त होते हैं. हर जगह वो एक ही मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं, कहीं भी वो मिल सकते हैं और कितनी भी मात्रा में हमें वो मिल सकते हैं. ठीक है, तो देखो ऑन द ubiquitous resources are those which are found almost everywhere on the earth such as the air we breathe. यानी कि ubiquitous resources वो होते हैं जो कि हमको अर्थ पर कहीं भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि अर्थ पर एयर है जिसमें कि हम लोग सांस लेते हैं. एंड हियर इज गिवन पिक्चर्स ऑफ ubiquitous resources. You must see this picture. And next topic, next paragraph. The resources like reserve of iron, copper, coal, etc. are not found everywhere but are confined to certain places. These are called localized resources. अब देखो वो resources जो कि जैसे कि आयरन है, कॉपर है, कोल है और इसके साथ बहुत सारे ऐसे resources हैं, ऐसे मिनरल्स हैं जो कि हमको हर जगह प्राप्त नहीं होते हैं, हर जगह हमें वो नहीं मिल सकते. इनको हम बट ये एक फ़िक्स प्लेस पे होते हैं और हम जो कि चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं. इन रिसोर्सेज को हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज बोलते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकलाइज्ड रिसोर्सेज इज़ हाईली अनइवन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन रिसोर्सेज का, ये हमको अनइवन यानी कि एक बराबर कहीं भी नहीं मिल सकता है. अलग अलग जगहों पर हमको अलग, कहीं ज़्यादा कहीं कम मिल सकते हैं ये रिसोर्सेज. ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी ह्यूमन के द्वारा बनाए गए, हमारे द्वारा बनाए गए चीज़ें. मेनी नेचुरल सब्सटेंसेस कैन बी मेड यूज़फुल ओनली आफ्टर द यूज़ ऑफ सम टेक्नोलॉजी. अब देखो कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनको ह्यूमंस जो है उसमें कुछ अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप कर, अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें कुछ चेंजेस लाता है, तब वो यूज़फुल होती हैं. उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं. वो रिसोर्सेज जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा. When these natural substances become useful, they are called human-made resources और artificial resources. ठीक है, हमारे द्वारा जब उसमें कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस में चेंजेस लाए जाते हैं, वो यूज़फुल हो जाते हैं, तब वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज या फिर आर्टिफिशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन इज़ नेचुरली फाउंड इज़ एन ओर. आयरन जो है वो हमको एक ओर के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि ये जो हम लोहे का यूज़ करते हैं वो एक हमको ओर यानी अयस्क के रूप में प्राप्त होता है. बट द आयरन ओर इन इट्स नेचुरल फॉर्म इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस. बट जो ये हमें आयरन और प्राप्त होता है, ये अगर इसको हम नेचुरल इसके फॉर्म में हम इसका कोई यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, हम इसका कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब फैक्ट्री में उसको हम कुछ अपने फैक्ट्री में अपने टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ उसमें चेंजेस लाते हैं, तब जा कर के वो हमारे लिए यूज़फुल हो जाता है. द आयरन और नीड्स टू बी सेंट टू फैक्ट्रीज टू मेक यूज़फुल आयरन फॉर अस. ठीक है, फैक्ट्रीज में भेजते हैं आयरन ओर को और उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं, फिर जा कर के वो हमारे लिए
आयरन के रूप में हमें प्राप्त होता है और हम उसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, शिप्स एक्सेट्रास। तो ये जो है तब इसका हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड्स बनाने में, मशीनरी में, बहुत सारी मशीनरी चीज़ों, यांत्रिक चीज़ें बनाने में, और ऑटोमोबाइल्स यानी कि वैन्स, वाहन के लिए, शिप के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। सिमिलरली व्हेन कारपेंटर्स मेक फर्नीचर फ्रॉम वुड दे चेंज वुड इनटू अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। और इसी प्रकार से जब एक कारपेंटर जो होता है, बढ़ई होता है, वो फर्नीचर जो है वुड से बनाता है, ठीक है, वुड से फर्नीचर बना रहा है, तो क्या है, वो वुड को एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसको आप देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने आपको ये बता चुका है कि बताया हुआ है पहले से ही कि ह्यूमन जो है वो खुद भी एक रिसोर्स हैं। तो देखो, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो रिसोर्सेज एंड परहैप्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो खुद भी एक रिसोर्स हैं और शायद ये जो हैं एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स भी हैं इस अर्थ पे। एवरी पर्सन हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज विच हेल्प हिम कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द सोसाइटी इन सम वे और द अदर। अब देखो, जितने भी पर्सन हैं उन सब के पास एक कुछ यूनिक स्किल होती है, कुछ यूनिक नॉलेज होती है, जिसका वो यूज़ करके, कंट्रीब्यूट करके सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। पीपल नीड कंटिन्यूअस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टू बिकम यूजफुल ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल एंड नॉलेज। अब देखो, हम जो अगर हम एजुकेशन प्राप्त करें, डेली ट्रेनिंग करें, तो इसके द्वारा क्या है कि एक तरीके से हमारा जो नॉलेज बढ़ेगा, हम जो हमारी जो किसी चीज़ को बनाने में जो कि हमारी जो नॉलेज यूज़ होती है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो नॉलेज और ये जो ट्रेनिंग है, एक बहुत ही ह्यूमन रिसोर्सेज का एक मोस्ट रिसोर्स कह सकते हो ह्यूमन जो कि डेवलपमेंट का। अब देखिए क्या है कि हेंस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफन कम अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इस तरीके से जो एजुकेशन एंड जो ट्रेनिंग है वो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एनी कंट्री विच वांट टू प्रोग्रेस मस्ट टेक केयर ऑफ बोथ इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री अगर वो चाहती है कि वो प्रोग्रेस करे, डेवलप करे, तो उसके लिए उसको सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज का और साथ में नेचुरल रिसोर्सेज की भी टेक केयर करनी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसको आप लोग कॉपी में अपने इसके आंसर्स लिख लीजिएगा। एंड यहाँ पे देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का फिगर दिया हुआ है, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को देख सकते हो कि क्या क्या और कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।